इस तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता सर्वप्रथम पहला रुपये गेहूं पर व्यय करेगा, क्योंकि गेहूं से उसे सबसे अधिक उपयोगिता अर्थात 20 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरा रुपया भी वह गेहूं पर ही व्यय करेगा। तीसरे रुपये को वह गेहूं या चावल पर व्यय कर सकता है, क्योंकि दोनों ही वस्तुओं से उपभोक्ताओं को समान उपयोगिता अर्थात 16 इकाई के बराबर उपयोगिता मिलती है। माना कि तीसरा रुपया वह चावल पर व्यय करता है, चौथा रुपया गेहूं, इसी प्रकार पाँचवा रुपया चावल पर, छठा रुपया गेहूं पर, सातवां रुपया चावल पर, आठवां रुपया गेहूं पर व्यय करता है। दोनों वस्तुओं पर मुद्रा की व्यय की जाने वाली इकाइयों को क्रमानुसार कोष्ठकों में दिखाया गया है। इस प्रकार उपभोक्ता को अपने ₹8 में से ₹5 गेहूं पर तथा ₹3 चावल पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। इस स्थिति में दोनों वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता बराबर है। इस व्याख्या को चित्र की सहायता से भी स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र 4.1 में दो रेखाएं हैं, WW तथा RR क्रमशः गेहूं और चावल से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करके। गेहूं पर ₹5 व्यय करने से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता AST के बराबर तथा चावल पर ₹3 व्यय करने से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता AB के बराबर होती है। ये दोनों सीमांत उपयोगिताएं बराबर AST बराबर AB है। इस स्थिति में उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, माना कि वह अपने व्यय करने के क्रम को परिवर्तित कर देता है। अब उपभोक्ता ₹5 की जगह ₹6 गेहूं पर तथा ₹3 के स्थान पर ₹2 चावल पर व्यय करता है। ऐसे करने से उपभोक्ता को STMN क्षेत्र के बराबर कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, गेहूं की उपयोगिता उसे पहले महसूस होता है, वो यहाँ से खरीदते खरीदते यहाँ तक आता है। फिर उसके बाद इसके गेहूं की उपयोगिता कम होती है तो फिर वह चावल खरीदता है, और चावल की उपयोगिता जब गेहूं के बराबर आ जाती है तो फिर वो गेहूं खरीदने लगता है, और गेहूं की उपयोगिता कम होने पर वो चावल खरीदने लगता है। इस तरह से वह अपना 8 यूनिट गेहूं और चावल में पूरा करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।